जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, ओम नमो नमः भगवते नारायणाय। श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण की असीम कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज हम एक अत्यंत पावन और हृदय को झकझोर देने वाले विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि बेटी का जन्म किस घर में होता है और भगवान किस घर को बेटी के लिए चुनते हैं। इस कथा को अंत तक एकाग्र मन से अवश्य सुनिएगा, क्योंकि हर एक पंक्ति आपको एक दिव्य अनुभूति देगी। श्री कृष्ण ने कहा था कि बेटी का जन्म किसी साधारण घर में नहीं होता। जब भगवान देखते हैं कि किसी माता पिता के हृदय में करुणा है, प्रेम है, त्याग है और सम्मान है, तभी वे अपने सबसे पवित्र स्वरूप कन्या रूपा लक्ष्मी को उस घर में भेजते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बेटी वही आती है जहां लोग उसे केवल बच्चे नहीं बल्कि ईश्वरीय वरदान समझकर अपनाते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज भी समाज में कई जगह पुरुष प्रधानता का भाव है और बेटी के जन्म पर कुछ घरों में उदासी छा जाती है, परंतु श्री कृष्ण बताते हैं कि यह अज्ञान है। बेटी हर घर में नहीं आती। बेटी वह सौभाग्य है जिसे ईश्वर केवल उन माता पिता के हाथों में सौंपते हैं जो उसके कोमल मन, उसकी मासूम मुस्कान और उसकी पवित्र आत्मा की रक्षा कर सकें। जहाँ सम्मान हो, जहाँ प्रेम हो, जहाँ त्याग हो, जहाँ विश्वास हो, जहाँ स्त्री को देवी माना जाता हो, वही घर श्री कृष्ण चुनते हैं और कहते हैं, ये घर मेरी लक्ष्मी को संभालने योग्य है। सतयुग के अंत और त्रेता के आरंभ में हिमालय की तराई में धरनीवन नामक एक पवित्र तपोभूमि थी। वहाँ मुनि धरनी तप करते थे। उनके मन में एक दिन विचार उठा कि हे प्रभु, कुछ घरों में पुत्र क्यों आते हैं और कुछ घरों में लक्ष्मी रूपा कन्या क्यों अवतरित होती है। उन्होंने आवाहन कर उत्तर मांगा। तभी अग्नि नीली लौ बन गई और भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हुए। मुनि ने प्रणाम कर पूछा, हे प्रभु, कन्याएं किस घर जन्म लेती हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे मुनि, ये दुर्लभ प्रश्न है, चलो मैं तुम्हें उत्तर दिखाता हूँ। भगवान मुनि को आकाश मार्ग से ले गए। नीचे एक स्वर्ण महल दिखाई दिया, परंतु उसके भीतर हर समय झगड़ा, कटु वचन, अपमान भरा वातावरण था। पति पत्नी एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे थे। भगवान बोले, जहाँ अहंकार हो, कटु वचन हो, स्त्री का सम्मान न हो, वहाँ पुत्री का कोमल प्रकाश नहीं उतरता। आगे वे एक दूसरे घर पहुँचे जहाँ कलह, क्रोध, अपमान और कठोरता ने स्थान ले रखा था। भगवान बोले, जहाँ वाणी में विष हो और मन में कलह, वहाँ देवियाँ नहीं ठहरती। फिर वे एक घर पहुँचे जहाँ पूजा पाठ था, दान भी था, लेकिन गर्व और दिखावा अधिक था। भगवान ने कहा, अभिमान युक्त पूजा देवताओं को नहीं भाती। यहाँ भी पुत्री का जन्म दुर्लभ है। अंत में वे एक टूटी कुटिया पहुँचे जहाँ एक गरीब पति पत्नी प्रेम से अपनी आधी रोटी भी बांट रहे थे। उनके पास धन नहीं था, पर हृदय समृद्ध था। वहाँ सम्मान था, सच्चा प्रेम था, संतोष था, संयम था। भगवान बोले, हे मुनि, जहाँ स्त्री का आदर हो, जहाँ हृदय में करुणा हो, जहाँ घर में शांति हो, जहाँ बिना दिखावे की श्रद्धा हो, वही कन्या जन्म लेती है। वही ईश्वर का प्रिय घर होता है। भगवान बोले, कन्या दान नहीं, वरदान है। जहाँ उसके चरण पड़ते हैं, वहाँ देवताओं का साया रहता है। इसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए। मुनि ने इस रहस्य को समझा और लोगों को समझाने लगे कि पुत्र तो कर्मों से आते हैं, परंतु पुत्री केवल ईश्वर की कृपा से आती है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, बेटियां किन घरों में जन्म लेती हैं? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, बेटियां सौभाग्य से होती हैं। पूर्व जन्म के पुण्य कर्म जिनके होते हैं, वही माता पिता बनने का सौभाग्य पाते हैं। भगवान ने ये भी कहा कि बेटियों का भार हर कोई सहन नहीं कर सकता, क्योंकि वे तीनों लोकों का भार अपने त्याग और प्रेम से संभालती हैं। इसलिए ईश्वर उसी घर को चुनते हैं जो योग्य, पवित्र और प्रेम से भरा हो। इसलिए प्रिय श्रोताओं, जहाँ कन्या जन्म लेती है, वहाँ समझिए स्वयं लक्ष्मी का आशीर्वाद उतरा है। ईश्वर ने उस घर को चुना है, उस परिवार को सम्मान दिया है और उस माँ को देवी का रूप बनने का आशीर्वाद प्रदान किया है।
अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म थम जाएगा, उसी दिन मानवता का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे ये समूची सृष्टि भी अंत की ओर बढ़ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की यह वाणी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जहाँ बेटियां नहीं होंगी वहाँ वंश आगे कैसे बढ़ेगा और सृष्टि का क्रम कैसे चलेगा। आपने अक्सर सुना होगा कि जिस घर में बेटी जन्म लेती है वह घर किसी स्वर्ग से कम नहीं होता, क्योंकि बेटा केवल एक कुल को रोशन करता है, परंतु बेटी दो कुलों को प्रकाशमान करती है। वह मायके में एक पुत्र के समान अपने माता पिता का भार उठाती है और ससुराल में एक बहू के रूप में नए परिवार का हर दायित्व निभाती है। आजकल लोग कहते हैं कि बेटियां किसी का पिंडदान नहीं कर सकती, परंतु ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि रामायण में माता सीता ने स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था और उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिली थी। शास्त्रों में भी लिखा है कि बेटी अपने पिता के नाम से पिंडदान कर सकती है, और यदि ससुराल में कोई पुरुष न हो तो बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए जिन माता पिता के घर बेटी जन्म लेती है वे वास्तव में बहुत भाग्यवान होते हैं, और जिनके घर एक से अधिक बेटियां जन्म लेती हैं वे और भी सौभाग्यशाली कहलाते हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है, लेकिन समाज में कुछ लोग अब भी यह सोच रखते हैं कि बेटी है तो जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर दो और पढ़ाई पर पैसा मत खर्च करो, जबकि यही सोच एक बेटी के भविष्य को अंधकार में धकेल देती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं जिन्हें पूरा करने का अधिकार उसे मिलना ही चाहिए। इसलिए अपनी बेटियों को वह हर खुशी देना चाहिए जिसकी वे हकदार हैं, और बिना मांगे ही उनके सपनों को पंख दे देना चाहिए। बेटी हमेशा माता पिता के लिए सबसे ज्यादा सोचती है और उनका साथ उतनी ही निष्ठा से निभाती है जितनी निष्ठा से माता पिता उसके लिए सोचते हैं। बेटी के जन्म को त्योहार की तरह मनाना चाहिए और उसे हमेशा यह एहसास दिलाना चाहिए कि वह कितनी विशेष है। बेटी कभी भी बोझ नहीं होती, बल्कि वह तो अपनी और अपने परिवार की किस्मत संवारने के लिए ही जन्म लेती है। एक कथा के अनुसार दो मित्र बहुत समय बाद मिले। एक ने पूछा कैसा चल रहा है, तो उसने गर्व से कहा कि उसके दो बेटे हैं और वह बड़ा सुखी है। उसने अपने दूसरे मित्र से पूछा कि उसके कितने बच्चे हैं। मित्र ने मुस्कुराकर कहा कि मेरे पास बेटे नहीं हैं, पर मेरी बेटियां हैं जो लक्ष्मी की तरह मेरे जीवन को रोशन करती हैं। ये सुनते ही पहला मित्र बोला कि शुक्र है भगवान का कि मेरे घर बेटियां नहीं हुई। ये सुनकर दूसरे मित्र की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी ने बड़े संयम से कहा कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान लोगों को ही बेटियां देते हैं और छोटी सोच वालों को बेटी के रूप में लक्ष्मी नहीं मिलती। भगवान उसी घर को पुत्री देते हैं जिसमें पालन की क्षमता होती है और जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को संवार सकते हैं। एक और कथा सुनिए। सतयुग के अंत में अरण्यपुर नामक नगर था, जहाँ एक दिव्य वृक्ष देवता का वास माना जाता था और कहते थे कि वह वृक्ष देवता उसी घर को संतान का आशीर्वाद देते हैं जो उनके संकेत के योग्य होता है। एक दिन नगर में संतान पूजन महोत्सव हुआ। पुरोहित ने घोषणा की कि आज वृक्ष देवता बताएंगे कि किस घर में पुत्र जन्मेंगे और किस घर में पुत्री को अवतरित होने का योग होगा। सबसे पहले राजा और रानी आए और घमंड से बोले कि हमें एक सामर्थ्यवान पुत्र चाहिए। तभी वृक्ष से एक काला पत्ता गिरा और पुरोहित ने कहा कि जहाँ अहंकार और प्रदर्शन हो वहाँ दिव्य आत्मा जन्म नहीं लेती। राजा और रानी निराश होकर लौट गए। फिर एक दंपत्ति आया जो हमेशा झगड़ता था। पत्नी ने कटु वाणी में कहा कि पुत्र चाहिए, अन्यथा हमारी संतान का क्या मूल्य। तभी वृक्ष से एक टूटी डाली गिर गई और पुरोहित ने कहा, जहाँ वाणी में विष और हृदय में कठोरता हो वहाँ कोई पवित्र आत्मा नहीं आती। वे भी शर्मिंदा होकर लौट गए। अंत में वेदांत और सौम्या नामक एक साधारण दंपत्ति आए जो प्रेम और विनम्रता से भरे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवता, हम योग्य नहीं हैं, पर जो संतान दे वही हमारा सौभाग्य होगा। तभी वृक्ष देवता से स्वर्णिम प्रकाश उतरा और एक हरी भरी पत्ती सौम्या के चरणों में गिरी।
ये पुत्री के आगमन का दिव्य संकेत था। आकाश से दिव्य स्वर गूंजा कि जहाँ प्रेम, करुणा, सम्मान और मधुर वाणी होती है, वहीं कन्या अमृत रूपा जन्म लेती है। वेदांत और सौम्या की आंखें भावनाओं से भर आई और कुछ ही समय बाद उनके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम अमृत रेखा रखा गया। उसका जन्म नगर के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। जहाँ वह जाती वहाँ शांति फैल जाती। बीमार लोग स्वस्थ होने लगे और कलह शांत होने लगे। नगर के लोग कहते कि जिस घर में बेटी जन्म ले वही घर देवताओं का निवास बन जाता है। एक दिन नगरवासियों ने वेदांत से पूछा कि तुम्हें ये कृपा क्यों मिली। वेदांत ने विनम्रता से कहा कि हमने संतान की आकांक्षा की थी, पुत्र की नहीं। हम आत्मा को देखते हैं, लिंग को नहीं। तभी वृक्ष देवता का अंतिम स्वर गूंजा कि कन्या का जन्म केवल उसी घर में होता है जहां मन पवित्र होता है, प्रेम का राज्य होता है और सम्मान की नींव मजबूत होती है। ईश्वर उसी घर को चुनते हैं जिसे वे सौभाग्य और मंगल का पात्र समझते हैं। इसलिए आज तक ये सत्य है कि जहाँ बेटी जन्म ले वहाँ समझो कि भगवान ने अपना दिव्य दीप जला दिया है। जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, यदि भगवान श्री कृष्ण की ये अनमोल बातें आपके हृदय को स्पर्श कर गई हों तो इस दिव्य संदेश को अवश्य फैलाएं, ताकि बेटियों के जीवन में सम्मान बढ़े, उजाला बढ़े और हर कोई यह समझ सके कि बेटी बोझ नहीं होती। बेटी ईश्वर की कृपा होती है, लक्ष्मी का स्वरूप होती है, घर का सौभाग्य होती है। प्रिय श्रोताओं, इस पावन विचार को जितना अधिक फैलाया जाएगा उतना ही समाज में बेटी के प्रति प्रेम और सम्मान की ज्योति प्रज्वलित होगी। वीडियो देखने के लिए आप और आपके पूरे परिवार का हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।